नमस्कार। राजस्थान में चुनावी महासमर के दूसरे चरण की बारी है। 26 अप्रैल को अब 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण के बाद बीजेपी का 400 पार या मिशन 25 का नारा अब थोड़ा धीमा पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी इस दूसरे चरण में ज्यादा आक्रामक तेवर के साथ नजर आ रही है। बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली है, दोबारा कार्यकर्ता स्तर पर काम शुरू किया है। वोटर्स को बूथ तक ले जाने के लिए जिम्मेदारियां तय की गई है। उधर कांग्रेस भी पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। कहीं ना कहीं पहले चरण के बाद कांग्रेस में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और कांग्रेस को लगने लगा है कि दूसरे फेज में जो फाइट है उसको और अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। पहले चरण में जो वोटिंग परसेंटेज घटने को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस आश्वस्त है कि इसका फायदा निश्चित तौर पर उन्हें मिलेगा। हालांकि पहले चरण के बाद बीजेपी आक्रामक शैली में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस मानती है कि उनका वोटर साइलेंट है और चुपके से ईवीएम का बटन दबाने जरूर जाएगा। लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पर क्या किस्से हैं, क्या हकीकत है, क्या फसाना है दूसरे चरण की 13 सीटों का, उस पर हम बारी बारी से आज चर्चा करेंगे। तो कई दिग्गज हैं जो इन 13 लोकसभा सीटों के चर्चित चेहरे बने हुए हैं। फिर चाहे ओम बिरला की बात हो, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात हो, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की, या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की। हर कोई अपनी एक अलग हैसियत, अलग ताकत रखता है, लेकिन कई ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने लोकसभा के इस महासमर में एकाएक आकर हलचल मचा दी है। राजकुमार रोत, रविंद्र सिंह भाटी, अनिल चोपड़ा, उम्मेदाराम बेनीवाल जोरदार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जोधपुर लोकसभा सीट की। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत को करण सिंह उचियारड़ा कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शेखावत मोदी के करीबी हैं, उनसे नाराज चल रहे बाबू सिंह राठौड़ भी अब उनके पक्ष में आ गए हैं। जगह जगह शेखावत के साथ जाकर उनके लिए वोट भी मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी करण सिंह उचियारड़ा ने, कांग्रेस के करण सिंह उचियारड़ा ने उनके सामने आकर इस फाइट को थोड़ा मुश्किल कर दिया है। उचियारड़ा का नाम बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, भाषणों में आक्रामकता है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण भी है और इलाके में फिलहाल माहौल अच्छा बनाया हुआ है। कुल मिलाकर कांटे की टक्कर कही जा सकती है जोधपुर में। अब सबसे चर्चित सीट बाड़मेर की बात करते हैं। यहां चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष के चलते दिलचस्प बन गया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बीजेपी से हैं, बड़ा कद है, चर्चित चेहरा है, किसान नेता की छवि से राजनीति में प्रवेश किया है। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल खड़े हैं, जाट समाज से जोरदार पकड़ है, भीड़ जुटाने में माहिर हैं, लेकिन निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर के चुनाव को एक नई ही दिशा दे दी है। शिव से मौजूदा विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, क्षेत्र में एक अलग माहौल बना दिया है उन्होंने। भीड़ अपने आप उनके पीछे जुटने लगी है, दौड़ रही है। युवाओं में जोरदार क्रेज है रविंद्र सिंह भाटी का और अब तो सभी उम्र वर्ग के लोग उनके साथ लग लिए हैं। मीडिया के लिए भी कौतूहल बने हुए हैं रविंद्र सिंह भाटी, अच्छा कवरेज मिल रहा है उनके लिए, प्लस पॉइंट ये है। इसी तरह कोटा में भी दोनों ही कैंडिडेट अपनी अपनी तरह के छत्र रहे हैं। बस फर्क इतना है कि एक ने अपना नाम केंद्र की सियासत में चमका लिया, दूसरे की सियासत हाड़ौती तक ही सीमित होकर रह गई। ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल की बात कर रहे हैं, दोनों आमने सामने हैं। कभी एक ही पार्टी में हुआ करते थे, अब प्रहलाद गुंजल बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं कोटा से और कड़ी टक्कर दे रहे हैं ओम बिरला को। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ समीकरण जो है ओम बिरला के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो माहौल है कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोटा में टक्कर वाला माहौल देखने को मिल सकता है। ओम बिरला खुद बहुत बड़ा नाम है, वैसे देश के लोकसभा अध्यक्ष हैं। उधर गुंजल के चिर प्रतिद्वंदी धारीवाल तो उनके साथ आ गए हैं, लेकिन हाल फिलहाल वे अभी यही कह रहे हैं कि वे कांग्रेस पार्टी के साथ है। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि वे
गुंजल के साथ आ गए हैं। तो मुश्किल है गुंजल के लिए, लेकिन फिर भी फाइट कर रहे हैं। बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ राजकुमार रोत ने खूब नाम कमाया है। 2 बार के विधायक रह चुके हैं, बीएपी से कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के समर्थन से अब इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट बन चुके हैं। यहाँ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय थोड़े कमज़ोर पड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं से उनकी पुरानी अदावत है, यहाँ नुकसान जो पहुंचा सकते हैं। कई जो नेता हैं बीजेपी के, वो उनके पकड़ में नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं उस सीट की जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पूरा जोर लगा रखा है। जालौर सिरोही लोकसभा सीट से उनके बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। माहौल जोरदार है, खुद गहलोत समर्थन में गाड़ी से उतर कर पर्चे बांटते नजर आ रहे हैं। स्थानीय जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर जातीय समीकरणों को देखें तो कांग्रेस के पक्ष में बन रहे हैं यहाँ, और काफ़ी लंबे अरसे से सीट पर वैभव गहलोत की नज़र थी, ये वैभव गहलोत का खुद का मानना है। स्थानीय सभी नेताओं को उन्होंने एकजुट कर लिया है। सुखराम बिश्नोई, संयम लोढ़ा, समरजीत, सबके सब वैभव के साथ लग लिए हैं, वोट मांग रहे हैं। एक और पॉजिटिव बात यह है कि यहाँ जो बीएसपी कैंडिडेट था उसको भी अशोक गहलोत ने कांग्रेस कैंडिडेट के पक्ष में, मतलब वैभव गहलोत के पक्ष में बैठा दिया है। अब बात करते हैं टोंक सवाईमाधोपुर सीट की। यहाँ जातीय समीकरणों से पहले इसे पायलट के गढ़ के तौर पर देखते हैं। हालांकि यहाँ से 2 बार के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं। अब पायलट अगर गेम चेंजर साबित हो तो ही सफल हो सकते हैं, क्योंकि हरीश मीणा यहाँ से चुनाव मैदान में है, एक तरफ मीणा और एक तरफ गुर्जर। कांग्रेस में हरीशचंद्र मीणा सचिन पायलट के विश्वस्त नेता माने जाते हैं, लेकिन स्थानीय गुर्जर मतदाता को मीणा कैंडिडेट के लिए वोट दिलवाना बड़ी टेढ़ी खीर है। एक फैक्टर जो बीजेपी के पक्ष में यहाँ है वो यह है कि जौनपुरिया यहाँ से अकेले गुर्जर नेता हैं और मौजूदा सांसद भी हैं। ऐसे में गुर्जरों को कांग्रेस को वोट दिलवाना बड़ा चैलेंज है। अब चित्तौड़गढ़ से बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ से एक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बड़ा चेहरा है। कांग्रेस के उदयलाल आंजना जोरदार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि सीपी जोशी ने भी विधानसभा चुनाव में बागी हुए चंद्रभान आक्या को मना लिया है। पहले बागी चल रहे थे, विधानसभा चुनाव के दौरान वो कांग्रेस के उदयलाल आंजना फिर भी अच्छी फाइट करते यहाँ से नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, तीनों नेता ही उनके पक्ष में यहाँ से जोर लगाए हुए हैं। हालांकि एक और नाम है बीएपी के मांगीलाल ननामा का, जो यहाँ से मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं, तो मुकाबला त्रिकोणीय होने की भी संभावना लगती है। लेकिन सीपी जोशी का बड़ा कद है और साथ ही सीट पर पिछली जीत के आंकड़ों को देखें तो जीत का बड़ा अंतर काफ़ी बड़ा था। जोशी पिछली बार यहाँ से 5.5 लाख वोटों के अंतर से जीते थे, तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर फाइट, क्योंकि ये जो जीत का अंतर है उसको पाटना कांग्रेस और बीएपी के कैंडिडेट के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। इसी तरह भीलवाड़ा की बात करें, यहाँ कांग्रेस के सीपी जोशी हैं उम्मीदवार, बीजेपी के दामोदर अग्रवाल से उनका सामना है। सुभाष बहड़िया ने 2019 के चुनाव में यहाँ से 6.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। सुभाष बहड़िया का टिकट काटकर इस बार दामोदर अग्रवाल को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को कम करने का प्रयास किया है बीजेपी ने, और ये बीजेपी की रणनीति में इस बार शुमार रहा है, क्योंकि यह सीट पहले से ही आरएसएस का गढ़ मानी जाती थी, तो जीत तो निश्चित मान रही थी बीजेपी। अब सीपी जोशी के लिए यहाँ मुश्किल है। अजमेर लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहाँ मुकाबला एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कांग्रेस ने बिल्कुल नए उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के भागीरथ चौधरी के सामने कांग्रेस ने यहाँ रामचंद्र चौधरी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। डेयरी और पशुपालन क्षेत्र से जुड़े रहे किसान नेता की छवि है, लेकिन शहरी क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उन पर पकड़ थोड़ी धीमी है। वहीं पाली में पीपी चौधरी बीजेपी से हैं, कांग्रेस से संगीता बेनीवाल है। संगीता बेनीवाल अच्छी मेहनत कर रही हैं। हालांकि पीपी चौधरी निश्चित हैं कि सीट उनके खाते में ही जाएगी। संगीता बेनीवाल का कैंपेन जोरदार चल रहा है, लेकिन पाली में बीजेपी का वर्चस्व है। हालांकि भी माहौल बनाने के लिए बीजेपी ने अभी कंगना रनौत को भी यहां पर बुलाया था। बीजेपी और मोदी के पक्ष में जमकर नारेबाजी हुई थी। राजसमंद लोकसभा
क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ से राजपूत उम्मीदवार ही अब तक चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस बार दामोदर गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले उन्हें भीलवाड़ा से खड़ा किया गया था चुनाव मैदान में, लेकिन जब सुदर्शन रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, वे बैकफुट पर आ गए थे अपने अलग अलग कारणों बताकर। उसके बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया, राजसमंद शिफ्ट कर दिया गया उनको, और राजसमंद की सीट पर समीकरण दामोदर गुर्जर के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। इसी तरह बीजेपी के गढ़ उदयपुर के हाल हैं। यहाँ से बीजेपी के मन्नालाल रावत हैं, बीएपी के प्रकाश चंद बूझ भी हैं यहाँ, और कांग्रेस के ताराचंद मीणा है। त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर। लेकिन ताराचंद मीणा जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, नौकरशाही से ताल्लुकात रखते हैं, पहली बार सियासत में कदम रखा है, क्षेत्र में एक नेता के तौर पर ज़्यादा जनसंपर्क नहीं कर पाए हैं। बड़ा चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि पारंपरिक भाजपा का गढ़ है उदयपुर। गुलाब चंद कटारिया जैसे हाटी नेताओं ने अपनी सियासत को यहीं से पंख लगाए थे। अब बात करते हैं झालावाड़ 12 लोकसभा सीट की। लंबे अरसे से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के परिवार से जुड़ा हुआ वही सीट है। दुष्यंत हैं जो उनके बेटे, 4 बार के सांसद रह चुके हैं, 5वीं बार चुनाव मैदान में हैं। निश्चित तौर पर ये परंपरा टूटेगी नहीं, और 5वीं बार संभावना है कि दुष्यंत सांसद बने। तो यह है दूसरे फेज की पूरी 13 लोकसभा सीटें। इनमें कई पर मुकाबला दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी लहर के सामने लग रहा था पहले कि विपक्ष घुटने टेक देगा। चुनाव से पहले ही कई मामलों में देखा भी गया था कि हार के डर से कई कैंडिडेट पीछे हट गए थे। लेकिन पहले चरण के बाद कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के मिशन 25 के दावे को कांग्रेस कल्पना बता रही है। कांग्रेस अब 8 से 10 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। हालांकि अभी 26 को मतदान है और फिर पूरे 4 जून तक का इंतजार है। असली तस्वीर तो इसके बाद ही साफ होगी, लेकिन फिर भी यह कहेंगे कि ये चुनाव इस बार बड़े दिलचस्प हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जनता दरबार के लिए जयपुर से विजय वर्मा।